में आने वाले हैं दो दो बच्चे, राज फैमिली में जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। क्या ये बात सही है कि राज फैमिली में जुड़वा बच्चे होने वाले हैं? तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वही चीज है कि मतलब प्रिंस ने बोला है जुड़वा बच्चे के बारे में। तो क्या हम तो यही वीडियो, पूरा इनका वीडियो ही ढूंढ मारे कि आखिर वहाँ जुड़वा बच्चे की कहाँ बात हुई है। जुड़वा बच्चे की कोई बात नहीं है। इतना सस्पेंस वीडियो में डॉलर छापने के चक्कर में आखिर ये लोग क्या करेंगे, हमें ये नहीं समझ में आता है कि डॉलर छापने के चक्कर में लोग क्या करने वाले हैं। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ होता भी है तब भी बोल देते हैं, कुछ होता भी नहीं है तब भी बोल देते हैं। बोलना है, कुछ भी बोलना है, अरे सही से थंबनेल बनाओ। लोग इतना मतलब तुमसे प्यार करते हैं, लोगों का काम है तुमसे उम्मीद रखना, ना कि इस तरीके का वीडियो छापना जिस तरीके से आज आपने सस्पेंस दिया है कि जुड़वा बच्चे हुए। आपने सस्पेंस दिया कि लोग हमारे वीडियो पर जाकर जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे जिससे हमारा व्यूज बढ़ेगा। जब व्यूज बढ़ेगा तो हम डॉलर छापेंगे और जब डॉलर छपेगा तो हमारे पास पैसा ही पैसा आएगा। अभी सिर्फ 4 मंथ हुए हैं और बच्चे को लेकर 2 दिन में इतना वीडियो छप चुका है, इतना वीडियो छप चुका है। अब आप आगे देखना कि कितना क्या वीडियो छपता है, क्योंकि अभी तो 5 मंथ है। 5 मंथ में 10 लाख तो बनना ही बनना है। 10 से 15 लाख रुपए तो कमाना ही कमाना है, क्योंकि डिलीवरी का खर्चा कैसे निकलेगा? इन्हीं सब चीजों से तो डिलीवरी का खर्चा निकलता है, इन्हीं सब चीजों से तो पार्टी का खर्चा निकलता है। जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, जो भी चीजें हैं, वो पूरा खर्चा सोशल मीडिया से ही निकल जाता है। कुछ अपनी तरफ से करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर इस तरीके की कंट्रोवर्सी करके आखिर पैसा कमाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। हम कंट्रोवर्सी कितना कर ले, हम अपना जो हमारा मान सम्मान है, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हम सब चीजों को खो बैठते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि कब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और बात रही जुड़वा बच्चे की, तो यहाँ प्रिंस ने बोला है कि एक बच्चा मैं हूँ। ये कोई बात होती है कि एक बच्चा आप हो? आप तो एक बच्चे के पिता बनने वाले हो। आपके पास तो जिम्मेदारियों का पहाड़ आने वाला है। एक बच्चा होने के बाद एक माता पिता की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। वहाँ चाहे पिता हो, धूप में दिन भर काम करता है, सब कुछ करके अपने बेटे को पालता पोसता है। अपने बच्चे को, बेटा हो या फिर बेटी हो, बच्चों को पालता पोसता है। और यहाँ माँ दिन भर काम में जुटी रहती है, सुबह से लेके रात तक वही दिन भर का काम भी नहीं खत्म होता है। और फिर बच्चा के फिर रोने का टाइम आ गया, फिर बच्चे को संभालो। बच्चा कब रोने लगे कुछ पता नहीं चलता है। एक बच्चे के साथ एक लेडीज को अपने कामों को बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो वो रोता है, बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो घुटने के बल चलता है। फिर घुटने के बल चलेगा तो आपका काम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर धीरे धीरे बच्चा खड़ा होने लगेगा, फिर कहीं ये सामान छुएगा, कहीं वो सामान छुएगा। इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम के सामना करके एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। एक माता पिता जिस परिस्थिति में अपने बच्चे को पालते हैं ना, वो सिर्फ एक माता पिता ही जानते हैं। और बड़े होकर वही बच्चे क्या बोलते हैं कि आखिर आपने मेरे लिए क्या ही किया है? आपने कुछ किया है क्या? आपने क्या कर दिया मेरे लिए है? तो एक माता पिता जो प्यार कर सकते हैं ना अपने बच्चे को, वो दुनिया की कोई भी चीज प्यार नहीं कर सकती। एक माँ के जैसा प्यार और एक पिता के जैसा प्यार बहुत मुसीबत से मिलता है, बहुत ही भाग्यशालियों को मिलता है। हर किसी को ये प्यार नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए समय रहते बहुत चीजें बदल जाती हैं। भाई भाई बदल जाता है, बहन बहन बदल जाती है, और रिश्ते की पहचान तो सिर्फ यहीं से होती है और कहीं से नहीं होती रिश्ते की पहचान। तो जैसा कि प्रिंस, अब तुम मजाक करना बंद करो। तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम एक बच्चे के पिता बनने वाले हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि पिता बनना क्या होता है। अभी तुम अपने माता पिता को कुछ भी बोल देते हो, मजाक में सही बोलते तो हो, चाहे कुछ भी बोल देते हो, किसी को भी कुछ बोल देते हो। वहाँ अपनी सिस्टर को भी कुछ बोल देते हो। सिस्टर के लिए कितना कंट्रोवर्सी की थी उस समय, जब पूजा ने बोला भी था कि हमें अपने छोटे भाई और भाभी से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है।
प्रिंस की शादी से पहले भी पूजा और मतलब प्रिंस के बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती थी, लेकिन फिर शादी के बाद फिर रंजना को भी बोला गया कि रंजना खराब है, रंजना ऐसी है, रंजना वैसी है। तो हर चीज़ बदल जाती है, बट माँ बाप नहीं बदलते हैं। माँ बाप का प्यार अपने बच्चों के लिए कभी नहीं बदलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए हमें समय रहते हर चीज़ की केयरिंग करना चाहिए। और देखिए, अगर रंजना अप्सरा मोम से गले लिपट लिपट कर रोई है ना, तो ये खुशी के आंसू थे, कोई बुरी उसके आंसू नहीं थे कि कोई कुछ बुरा हो कि वो रो रही हो। ये तो खुशी का आंसू था। हर माँ बनती है जब एक लड़की तो बहुत इमोशनल हो जाती है, और सबसे पहले वो अपने पति को ही बताती है कि वो माँ बनने वाली है। यहाँ पर प्रिंस बोल रहे हैं कि सबसे पहले रंजना ने मुझे ही बताया है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो किसी और बताती? सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही तो बताती, फिर अपनी सासू माँ, अपनी माँ, जो भी घर में और भी सदस्य हैं सभी को पता चलता है। फिर बाद में जब 4-5 महीना हो जाता है तब गांव वालों को पता चलता है कि इनके घर में नाती पोता आने वाला है। तो ये चीज़ें होती है, क्योंकि ये चीज़ छुपती तो है नहीं कि आप इस चीज़ को छुपा लोगे। 4 महीने तक हर इंसान छुपा सकता है, बट 4 महीने के बाद कोई नहीं छुपा सकता इन सारी चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, प्रिंस के अंदर अभी उतना समझ नहीं है। मनीषा बहुत भोली भाली है और प्रिंस मनीषा का फायदा उठा रहा है। यहाँ रंजना और प्रिंस दोनों मिलकर मनीषा का फायदा उठा रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर रंजना गलत है, रंजना गलत नहीं है, बट होता है ना, मनीषा बहुत भोली है, उसको चीज़ों की कोई समझ नहीं है कि आखिर चीज़ें क्या है क्या नहीं है। समय रहते मनीषा को अपने आप पर बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस लाना चाहिए। जब स्मार्ट बनेगी तो चीज़ें समझ में आएगी। इतना भोला भालापन, इतना सीधापन भी सही नहीं है मनीषा का। मनीषा क्यों नहीं चीज़ों को समझ रही है कि कल के दिन क्या से क्या होगा, और प्रिंस और रंजना मिलकर तुम्हें पागल बना देंगे हर चीज़ में। तुम समझ नहीं रही हो इन चीज़ों को, क्योंकि प्रिंस बहुत ही स्मार्ट है, बस वो मजाकीपन दिखाते हैं। होता है ना, काफ़ी लोग दिखाते हैं इन सारी चीज़ों को। मनीषा हो या फिर सचिन हो, दोनों बहुत ही समझदार हैं। ये घर का बड़ा बेटा जो होता है ना, हर चीज़ में समझदार होता है। उनको चीज़ों की परख होती है कि हाँ, चीज़ें कहीं बिगड़ ना जाए, हमारी वजह से चीज़ें खराब ना हो जाए। और देखो, हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर प्रिंस गलत है, लेकिन प्रिंस लाडला है घर का। जब घर के बच्चे लाडले होते हैं ना, वो इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर रंजना को समझना चाहिए, प्रिंस हर चीज़ में अपने ससुराल वालों को क्रेडिट देते हैं। अभी हमने वीडियो में देखा, उन्होंने वीडियो में बोला है कि जो हमारे कमरे के ससुराल में कमरे के पीछे का बैकग्राउंड है ना, ये मेरी सब सालियों ने सजाया हुआ है। ये फोटो यहाँ पर जो लगी हुई है ना, ये सब सालियों की देन है। तो प्रिंस कितना होता है, हर एक लड़का किसी तरीके से मतलब अपनी बातों को रखता है। आज के ज़माने में बेटा शादी के बाद तुरंत ही बदल जाता है, बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जुड़वा बच्चे होते तो और भी अच्छा होता, एक के साथ एक फ्री। वैसे भी बच्चों की बहुत ही ज़्यादा आजकल वो है कि मतलब मनीषा का नहीं है तो चलो ये कभी मनीषा भी इनको खिलाती, और रंजना के तो हमेशा आंटी जी के पास रहना है, आंटी जी भी बड़ी खुश रहती। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।